जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने शुरू कर दी है। एनआईए को आधिकारिक तौर पर जांच का जिम्मा सौंपे जाने के बाद एजेंसी ने ये काम अपने हाथों में ले लिया है। रविवार के तड़के जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए हमले किए गए थे। 2 धमाके हुए थे 5 मिनट के अंदर, जिसमें वायुसेना के 2 जवान घायल भी हो गए थे। ये किसी भी भारतीय सैन्य ठिकाने पर पहला ड्रोन हमला था। हमला पाकिस्तानी सीमा से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर हुआ था और इस मामले में यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। पूरा तैयारी कर लिए। थ्रेट बहुत सीरियस थ्रेट है, ये टेक्नोलॉजिकल थ्रेट है। इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे और उसमें हम लोग काफ़ी डिप्लॉयमेंट कर लिए, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं पूरा डिटेल में। उसके बाद कल 15 कोर में जोशी 15 कोर कमांडर साहब ने मीटिंग लिए, मैंने अटेंड किया। फर्दर उसको स्ट्रेंथन हम लोग कर रहे हैं, जितने वाइटल इंस्टेंशन है इसको भी, प्लस एलसी पर भी। उसके अलावा आज देखे होंगे जैसा एक डल के एरिया में एक ड्रोन फ्लाई कर रहा था, उसको पुलिस ने जब्त कर लिया, एफआईआर लॉन्च किया, उसमें कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। और एनडीटीवी से डीजीपी दिलबाग सिंह ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता देते हैं। जम्मू एयरबेस धमाके में लश्कर के हाथ का शक उन्होंने कहा है और कहा है कि कालूचक जो कि कल घटना हुई थी उसमें भी इसी ग्रुप का हाथ बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कालूचक में भी 2 घंटे के अंतराल पर 2 ड्रोन देखे गए थे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरफ। वहां पर भी सेना ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके बाद वो ड्रोन लौट गए थे। इस केस में 22 साल का युवक गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ में हमले में लश्कर के हाथ की तरफ इशारा फिलहाल नजर आ रहा है, ये डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया है। गिरफ्तार युवक से 4 किलो आईईडी बरामद हुआ है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में आईईडी रखने की ये योजना थी, ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी नीता शर्मा। इसमें टेल साइंस नहीं है। जब हमने देखा था कि पठानकोट पे जब हमला हुआ था, तब वहां पर पाकिस्तान की तरफ से जब लोग भेजे गए थे तो उनकी बॉडीज मिली थी, इन्वेस्टिगेशंस करने की जो है एक राह मिली थी। लेकिन इसमें डिनायबिलिटी फैक्टर है। हालांकि अभी भी शुरुआती तौर पर यह बताया जा रहा है कि जो इंडिकेशंस हैं वो लग रहा है कि लश्कर तैयबा ने यह हमला करवाया था, लेकिन अब एनआईए जो है इस मामले की जांच करेगी। इसे अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो अभी पिछले हफ्ते लश्कर तैयबा के जो चीफ हैं हाफिज सईद, उनके घर के बाहर भी एक धमाका हुआ था। सुरक्षा बलों का कहना है, सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि उस हमले के बाद जो लश्कर है वो काफी जो है वो हिला हुआ था। वो भी एक अपना जो है वो कुछ कैरी ऑन फॉरवर्ड करना चाहता था, जिसके कारण हो सकता है कि ये हमला को अंजाम दिया गया हो। अभी हमने ये देखा कि जो ड्रोन से ये हमला किया गया, उसके बाद हमने देखा कालूचक जो आर्मी स्टैब्लिशमेंट्स हैं वहां पर भी ड्रोन्स जो हैं वो देखे गए। जब वहां के आर्मी के सेनेटरी ने उसको अटैक करने की कोशिश की तो ये जो ड्रोन्स है फ्लाई बैक कर गए। तो ये अब पूरा का पूरा जो पैराडाइम है, जो सिक्योरिटी सिनेरियो है, ना सिर्फ घाटी में बल्कि पूरे जो जितने भी हमारे हाई टारगेट इंस्टॉलेशंस हैं उसे लेकर एक शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब जो है एक ड्रोन से अगर हमला करवाया जा रहा है तो एक डिनायबिलिटी फैक्टर रहेगा पाकिस्तान के पास कि उनके लोग जो हैं वो इसमें शामिल नहीं है। तो इस करके भी जो चर्चाएं हैं, जो सलाह मशवरा है वो एजेंसीज में चल रहा है। लेकिन ये जहां तक ये जम्मू के एयरबेस पे अटैक का जो सिलसिला है उसकी जांच अब एनआईए को दे दी गई है। एनआईए की टीम फोरेंसिकली जो है उसे इन्वेस्टिगेशंस को आगे बढ़ाना चाह रही है, उसे ब्रॉडर एक फ्रेमवर्क देना चाह रही है। साथ में हमारी जो टेक इंट एजेंसी है NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इस जांच से अब जुड़ गई है। जो MHA ने उनको ये भी बोला था, क्योंकि जो इस तरह के जो ड्रोन्स होते हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं अंजलि, तो इस तरह की रेडियो फ्रीक्वेंसी जिसमें ये लोग चलते हैं, जो ड्रोन्स जो हैं जो ऑपरेट किए जाते हैं, उसमें किसी तरह से जामर्स का इस्तेमाल किया जाए उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो हमारी जितनी भी इंट एजेंसीज हैं वो लगी हुई हैं। साथ में अब प्रोब का काम जो है, इन्वेस्टिगेशन का जो काम है वो NIA को दे दिया गया है।